बताऊंगी योगिनियों के बारे में। इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि योगिनियाँ कौन होती हैं। तो इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो डाला है, जो स्टार्टिंग का वीडियो था मेरा, उसमें भी मैंने बताया था और आज फिर से एक बार बता रही हूँ आप सभी को कि जितनी भी माताएं हैं भक्तों, वो चाहे लक्ष्मी माता हो, महालक्ष्मी माता हो, या अम्मा दुर्गा हो, या अम्मा महाकाली हो, काली अम्मा हो, तो जितनी भी माताएं हैं भक्तों, उनकी जो योगिनियाँ होती हैं, जो उनकी सेविका होती हैं या उनका अंश समझ लीजिए या फिर उनकी ऊर्जा समझ लीजिए आप, वो योगिनियाँ कहलाती हैं, हम उन्हें माता कहेंगे। और जितने भी देवता होते हैं भक्तों, जैसे बजरंगबली बाबा हैं, बालाजी बाबा हैं और भगवान भोलेनाथ हैं, उन सभी के अपने गण होते हैं। तो कभी भी कोई भक्त होता है जिसको ऊर्जा महाकाली अम्मा या माँ काली प्रदान करती हैं, या कोई भी देवता अपने गण प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं किसी भक्त को, तो वो डायरेक्ट, अगर ये आप कहें कि देवता की सवारी आती है, जिसे हम लोग अमूमन कहते हैं सवारी आती है, ऊर्जा प्रदान करती हैं माँ काली महाकाली अम्मा, तो वो सवारी इसी को कहते हैं, योगिनियों को कहते हैं। या फिर देवता के, अगर देवता को पूजने वाले किसी मनुष्य पर अगर ऊर्जा वो देवता प्रदान करते हैं तो उन्हें गण कहते हैं। तो आज इसी विषय पर थोड़ी सी बात आप सभी को बताऊंगी कि योगिनियाँ जो होती हैं भक्तों, वो महाकाली अम्मा का अंश होती हैं। आप सभी ने सुना होगा कि 64 योगिनियाँ होती हैं। जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है महाकाली अम्मा से, उस बारे में मैं आप सभी को बताऊंगी कि 64 योगिनियों के बारे में आप सभी ने सुना होगा, और इनका मंदिर भी बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। तो 64 योगिनियों से भी ज़्यादा होती हैं योगिनियाँ, जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ भक्तों, वो मैं आप सभी को बताऊंगी महाकाली अम्मा से कि 64 से भी ज़्यादा होती हैं। और इसमें भी एक भक्तों अपर क्लास, मिडिल क्लास, एक रेंज होता है 3-4 स्तर का। तो कुछ जो योगिनियाँ होती हैं, माताएं जो होती हैं, वो महाकाली अम्मा माँ दुर्गा की बहुत खास होती हैं और वो इर्द गिर्द रहती हैं। मतलब कुछ भी महाकाली अम्मा ने कहा, अपना कोई भी कार्य कहा, तो वो झटपट तैयार होती हैं और कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और तुरंत वो सुन लेती हैं। तो बहुत खास होती हैं, जो हमेशा उनके चारों तरफ इर्द गिर्द रहती हैं। कुछ भी कार्य अम्मा ने कहा और उन्होंने सुन लिया उसे। उनकी भी अपनी एक सेविकाएँ होती हैं जिन्हें योगिनियाँ कहते हैं, और उन योगिनियों की भी अपनी एक सेविकाएँ होती हैं भक्तों। तो ये बराबर रेंज में बटा होता है, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर करके, ऐसे चतुर्थ स्तर, ऐसे स्तर बटे होते हैं। जितनी भी योगिनियाँ होती हैं भक्तों, उन सब की अपनी सेविकाएँ होती हैं। और कुछ बहुत प्रमुख होती हैं जिन्हें महाकाली अम्मा या माँ दुर्गा अम्मा बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं। वही योगिनियाँ जो होती हैं भक्तों, वो सवारी रूप में आती हैं। महाकाली अम्मा, महादुर्गा अम्मा ये कभी भी सवारी बनकर नहीं आती। साक्षात ये कहिए माँ काली या महाकाली अम्मा आ जाएं तो ऐसा नहीं होता है। मनुष्य का शरीर इतना ज़्यादा सक्षम नहीं है कि उनकी जो ऊर्जा है उसे सहन कर पाए, और वो डायरेक्ट अगर आ जाए शरीर पे तो शरीर जो रहेगा वो छिन्न भिन्न हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही बजरंगबली बाबा के जो गण होते हैं वो आते हैं, बजरंगबली बाबा नहीं आ जाते, बालाजी भगवान नहीं आ जाते हैं, नहीं तो शरीर जो है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा और अपने आप में नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण आपको बताऊं कि जो ये योगिनियाँ होती हैं वो उनका ही अंश होती हैं, महाकाली अम्मा का या माँ दुर्गा का अंश होती हैं भक्तों। जैसे आप अपने माता पिता के अंश होते हैं। एक उदाहरण के तौर पर अगर आपको समझाऊं तो जैसे घर में माता पिता हैं, पिता के नाम से कोई कहीं विवाह हुआ और कार्ड पे नाम दर्ज हुआ, पिता के नाम से कार्ड आया आपके घर में, और पिता नहीं है कहीं अगर, या दादा नहीं है कहीं, तो वो प्रथम जो पुत्र, बड़ा पुत्र होता है, उसके नाम से कार्ड आता है। तो उसी प्रकार जो योगिनियाँ होती हैं वो बहुत खास होती हैं और माँ के इर्द गिर्द रहती हैं, माँ को देखती हैं, वो उन्हीं का अंश होती हैं। और इस सामाजिक दायरे में अगर आपको बताऊं, इस संसार में बताऊं भक्तों, तो जो मनुष्य का एक अपनी सोच है, उसकी इच्छा है जो, और कुछ पाने की, तो वो इच्छा यही तक, मतलब स्तर उसका जो होता है वो यही तक होता है कि मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरी हर इच्छा पूरी हो,
और समाज में मान प्रतिष्ठा हो और धन की प्राप्ति हो, यश कीर्ति हो, मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े, बहुत नाम कमाऊं और इससे उच्च स्तर अगर आप सोच लीजिए तो मैं सीएम बन जाऊं, पीएम बन जाऊं, ये इतनी इच्छा जो होती है अमूमन मनुष्यों की ये होती है। लेकिन एक बात आपको बताऊं यहाँ पे तो प्रमुख बात है कि योगिनियाँ इससे अधिक दे सकती हैं भक्तों आपको। वो चाहें तो किसी भी चीज़ को बना सकती हैं, किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकती हैं, लेकिन जितनी शरीर की क्षमता होती है उतना ही महाकाली अम्मा या माँ दुर्गा अपने उस भक्त को, उस योगिनी को भेजती है। जिस स्तर का भक्त होता है, जिस स्तर का उसका मनोबल है, जिस स्तर की उसकी पूजा साधना, जिस स्तर का उसका जो है तप है, उस स्तर की योगिनी को उसके पास भेजती हैं परीक्षा लेने के लिए। ये योगिनियाँ ही आती हैं भक्तों परीक्षा लेने के लिए किसी भक्त की। और एक बात और आपको बताऊं महत्वपूर्ण, तो ये पूजा साधना जो होता है भक्तों वो अलग बात होती है कि आपने जप कर लिया, आपने पूजा की, आपने साधना की और तब आपने सिद्धि प्राप्त कर ली, किसी मंत्र को सिद्ध कर लिया और वो स्तर अलग होता है। और एक भक्तों स्तर ये हुआ कि माँ प्रसन्न होकर किसी जन्म के पीछे स्तर से आपके प्रसन्नता थी, आपके ऊपर प्रसन्न थी, या आपकी पूजा जब साधना से प्रसन्न थी, वो आपके तपोबल से प्रसन्न थी और किसी जन्म में उनका फिर से आपसे सामना हुआ, भेंट वार्ता हुई, आपको चुना उन्होंने, तो ये चीज़ अलग होती है। अपनी ऊर्जा खुद से प्रदान करना, माता आपके ऊपर खुश हुई और फिर उन्होंने ऊर्जा प्रदान की या फिर उन्होंने अपनी सवारी दी, वो बात अलग होती है भक्तों, वो स्तर दूसरा होता है। और जब पूजा साधना और किसी मंत्र को उनके सिद्ध कर लेना, वो बात अलग होती है। तो यहाँ बस यही बताने का प्रमुख कारण यही था कि योगिनियाँ ऐसा नहीं होता है भक्तों कि उनकी ताकत नहीं होती है, वो चाहें तो कुछ भी बदल सकती हैं, किसी भी चीज़ को बना सकती हैं, लेकिन मनुष्य का स्तर जो है, जो सोच है, वो मैंने आपको बताया कि बस एक लेवल तक है कि मैं पीएम बन जाऊं, सीएम बन जाऊं, मेरे पास धन प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो समाज में, यही तक है। और यही इसी चीज़ को देख करके वो उतनी ही महाकाली अम्मा या माँ दुर्गा उतनी ही शक्ति प्रदान करती हैं। जितना आपके अंदर क्षमता है उसको सहन करने की और उससे पूजन करने की या फिर उस चीज़ को धारण करने की। तो ऐसा नहीं है कि सवारी या योगिनियाँ होती नहीं हैं या माँ दुर्गा की सवारी जो लोग कहते हैं वो आती नहीं है। तो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्लियर करना, क्योंकि एक भक्त है जो बार बार पूछ रहा था और ये भी कह रहा था कि इस पर वीडियो बनाऊं, और इस समय थोड़ा सा मैं 10-15 दिन से बहुत ज़्यादा इधर उधर व्यस्त थी, कार्यों में व्यस्त थी भक्तों, और थोड़ा बाहर भी गई थी, गुरु से भी मिलना था। तो मैंने सोचा ये आज बहुत दिन बाद फिर ये वीडियो से शुरुआत करते हैं कि योगिनियाँ क्या हैं और ये आप सभी को बताएं। तो ये अंश होती हैं भक्तों, योगिनियाँ भी हल्की नहीं होती हैं भक्तों, और ऐसे ही नहीं कोई पूछा ले लेता है, ऐसे ही नहीं कोई किसी के बारे में बता देता है। अब आप हैं एक साधारण से इंसान, कोई किसी के बारे में नहीं बता पाता है। तो ये सब होता है, माता खुद से अपनी ऊर्जा देती है भक्तों, तब सवारी आती है और तब जो है परीक्षाएं होती हैं भक्तों की। तो जिसने भक्तों एक बात और कहूँ कि जिसने माँ को जाना नहीं, जिसने माँ को देखा नहीं, जिसने माँ की परीक्षा नहीं दी, जिसने माँ के चरण नहीं देखे कभी ध्यान में, कभी माँ को भोग नहीं लगाया हो, वो कैसे जानेगा कि महाकाली कैसी दिखती हैं, महाकाली का पूजन कैसा है, महाकाली क्या चाहती हैं, या अपने भक्त को आकर दर्शन देती हैं अगर, तो उसका कारण क्या है दर्शन देने का, वो भला क्या बता पाएगा महाकाली के बारे में, योगिनियों के बारे में, और कि योगिनियाँ होती हैं या नहीं होती हैं। तो जो भक्त जानते हैं, जिन्होंने पूजन किया है, जिन्होंने माँ का दर्शन किया है, वही बता सकते हैं कि महाकाली कौन है या योगिनियाँ क्या है। भक्तों यहाँ पे जो भी देवी देवताओं की अपनी अपनी पूजा साधना लोग करते हैं उनके बारे में जानकारी रखते हैं। पूजा साधना करना, मंत्र को सिद्ध कर लेना, जाप कर लेना, वो अलग बात होती है, लेकिन माँ अपनी ऊर्जा किसी को अपने खुशी से प्रदान करे, किसी भक्त को उसकी मनोभाव को देख करके खुद से अपनी ऊर्जा दे, अपनी सवारी दे, जिसे आप कहते हैं, हम कहते हैं, वो बहुत अलग बात होती है भक्तों। तो यही मुझे आपको समझाना था। पुराने समय में संसद का जो निर्माण हुआ था भक्तों,
वो भी जो है योगिनियों के मंदिर से ली गई थी, जो मध्य प्रदेश में है। और इंडिया के लोग तो वहाँ जाते ही थे पूजन करने के लिए, भक्तों अपने तप करने के लिए। और रात में देर रात बहुत पूजन होता था वहाँ पर। और यहाँ भारत के लोग भी करते थे, बाहर से लोग आते थे वहाँ जब साधना करते थे, और तांत्रिक तरीके से पूजन भी करते थे वहाँ पे। तो कभी कभी कैसा ऐसा होता था कि पूजन करते करते, पुराने समय की ये बात है कि वहाँ मंदिर जो एक एक योगिनियाँ जो बनी हुई थी, उनका जो विग्रह था वो अब रह नहीं गया है, कहीं खंडित हो गया है, कहीं है कहीं नहीं है, सिर्फ शिव भगवान रखे हुए हैं। तो वो क्या होता था कि जब रात भर वो पूजन साधना करते थे, तांत्रिक तरीके से पूजन अपना करते थे, तो कभी कभी ऐसा होता था कि आज पूजन किया और जब पूजन पूर्ण हो गया उनका 41 दिन का 100 दिन का जो भी जितना भी उन्होंने अपनी संख्या रखी वो पूजन की, तो फिर क्या होता था चुपके से वो योगिनी जो माता की विग्रह होता था उसको उठा ले जाते थे। पूजन करने के बाद उसको जब वो जागृत हो जाती थी, वो जागृत तो वैसे ही अवस्था में थी जब रखा गया था, लेकिन उसे उठा ले जाते थे चुपके से। तो बहुत विग्रह जो वहाँ पे है मध्य प्रदेश में अब रह नहीं गया है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं भक्तों की, जितनी योगिनियाँ एवं माताएं हैं वो हैं जो 64 जिनके बारे में आप सभी ने सुना है, उससे भी ज़्यादा योगिनियाँ होती हैं, वो तो मैंने आपको बताया। लेकिन उनके अपने अलग अलग शिव भी होते हैं। जितनी योगिनियाँ हैं उनके अपने अलग अलग शिव होते हैं। और जो मध्य प्रदेश का मैंने बताया जो वहाँ भी मंदिर बना हुआ, उसमें अलग अलग शिव भगवान सबके अपने बने हुए हैं। एक एक योगिनी माता की अपनी विग्रह बना हुआ है अपना, और उनके साथ शिव भगवान भी हैं। और एक बीच में शिव भगवान का अपना अलग बड़ा रूप बना हुआ है। तो यही बताने का आज ये था कि मैं बताऊं कि योगिनियाँ क्या होती हैं, क्योंकि इस पर बहुत आज कल चर्चा का विषय आज बना हुआ है, तो मैंने सोचा इसी से शुरुआत करूं बहुत दिन बाद। तो बताइएगा कि कुछ और जानकारी आपको लेनी हो तो बताइए। मैं आपको जो भी यहाँ जानकारी दूंगी या जो भी महाकाली अम्मा से ज्ञान प्राप्त होता है मुझे, वही मैं आपको बताती हूँ, और सत्यता के साथ आपको बताती हूँ, जिस पर आप चल सकें, आप विश्वास कर सकें जिस पर, और कहीं आपको इसमें समझने में भ्रांति ना हो, और जिसे आसानी से आप तक पहुँच सकें और आसानी से आप उसे समझ सकें। तो देर बहुत हो चुकी है, और आज सभी जल्दी जल्दी जाना चाहेंगे आप सभी, तो धन्यवाद सभी।